आज जो है एक फिर कल जो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसमें जो है हम 2 टाइप का सूत्र देखे थे। आज हम तीसरे टाइप का सूत्र देखेंगे। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से सिद्ध करने वाला, वो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखे थे। उसके बाद जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखे थे। और एक और सूत्र था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज उसी में जो है हम आगे जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। अब यहाँ से होता है क्या, इससे जो रिलेटेड वहाँ हम जब सॉल्व करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो है इसकी ज़रूरत हो जाती है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर जो होगा 1/कॉसेक थीटा हो जाता है। और अगर कॉसेक थीटा बराबर बात करें तो 1/साइन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से एक और होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये लाइन। तो यहाँ से अगर टेन थीटा बराबर निकाले तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा बराबर निकाले तो होता है 1/टेन थीटा। इसी प्रकार से और भी जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखेंगे और इसी से हम फिर 2 सूत्र निकालेंगे। जैसे कॉस थीटा बराबर अगर बात करें तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा बराबर बात करें तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे। एंगल चेंज करके ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। जैसे कि एंगल के जगह अगर दे दे, कुछ भी दे दे, 30 डिग्री दे दे या 45 डिग्री दे दे या 60 डिग्री दे दे, लेकिन हाँ समान एंगल होना चाहिए। तो साइन के साथ जो होता है कोसेक 1 होता है। उसी प्रकार से अब जो है इस सूत्र को देख लिए। अब इसी से आगे जो हम सूत्र देखेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर 2 सूत्र और होता है। जैसे टेन थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर जो होता है इसी का विपरीत उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब जो है अगर बात करें आगे तो साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा। और इसी का विपरीत कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर बात करें टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। अगर बात करें सेक 90 माइनस थीटा तो होता है कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो होता है सेक थीटा। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम जो अब कुछ सवाल लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, गोल्डन क्वेश्चन बैंक से। उस सवाल लेते हैं हम और उस सवाल को हल करते हैं। और उसके अब जो है देखिए जो सूत्र अभी हम लोग देखे थे, जो इससे पहले देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ सवाल लिए हुए जो कि बहुत ही आसान होता है। जैसे कि पहला सवाल 1 नंबर में है कि टेन स्क्वायर टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो इस तरह का जो सवाल होता है
ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चा सब जो है इसका गलत हो जाता है उससे एक सवाल। तो हम आज इसको इस तरीक़ा से सीखेंगे कि फिर आगे सवाल जो है वो गलत ना हो। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ tan 65 डिग्री है और यहाँ cot 25 डिग्री है, और इस टाइप का अगर रहे तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाता है। यानी ये जो सूत्र अभी इससे पहले देखे थे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, किसी एक को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर tan को चेंज करेंगे तो cot को ऐसे ही छोड़ेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, tan को चेंज करते हैं। tan को 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 हो जाए, तो अगर हम 25 घटा देंगे तो 65 हो जाएगा, और नीचे वाला को वैसे ही छोड़ देना है। अब हम पढ़े हैं कि tan जो है 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ cot थीटा। थीटा की जगह 25 डिग्री है, और बटे में भी क्या है 25 डिग्री है। इस प्रकार से दोनों सेम आ गया, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अब देखिए 1 नंबर का सॉल्व किए सवाल। अब जैसे कि 2 और 3 4 ये तीनों को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। जैसे कि यहाँ 2 नंबर सवाल को अगर सॉल्व करते हैं तो जो कि नेक्स्ट इससे पहले जब हम देखे थे सूत्र, जिसमें जो है कर्ण लंब और आधार से रिलेटेड सूत्र देखे थे, उस सूत्र का इसमें प्रयोग होगा। ये भी सवाल जो है परीक्षा के लिए बहुत ही VVI है। ये हम अलग अलग टाइप लिए हैं क्वेश्चन पूछने का। जैसे कि अगर बात करें 2 नंबर में, तो cos थीटा बराबर दिया हुआ है a/b, और पूछा जा रहा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो इसको लंब कर्ण आधार पर बना सकते हैं फिगर बना करके। दूसरा क्या है, अगर हम कल का क्लास देखें, नेक्स्ट वाला क्लास, तो उसमें हम एक sin थीटा बराबर सूत्र बताए हुए थे। sin थीटा बराबर एक सूत्र बताए थे जो cos के रूप में था। तो sin थीटा बराबर देखे थे √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र देखे थे। ये sin थीटा बराबर कल हम सूत्र देखे थे। अगर हम यहाँ बात करें तो 1 माइनस cos का मान है a/b, अगर बात करें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो 1a²/b² हो जाएगा। और अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे वाला का हो जाएगा b², और यहाँ से b² यहाँ आ जाएगा -a²। और इस प्रकार से डबल b है नीचे, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा b² - a²/b। यही हमारा हो गया किसका मान, तो sin थीटा का मान हो गया। अब जो है आगे हमारा 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान। ये बड़ा ही सिंपल सवाल ये होता है, और बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही सिंपल तरीका से समझाने के यहाँ जो है अंक को चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ 7 है तो इसके जगह, लेकिन हाँ समान अंक रहेगा। 7 है तो 7 को क्या करेंगे, जो दोनों में रहता है उसको जो हम कॉमन बाहर में निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस बच जाएगा cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जो है 7 को कॉमन लिए हुए हैं। अब हम कल पढ़े थे कि एक सूत्र पढ़े थे, ये दोनों के बीच गुना का रिलेशन होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र पढ़े थे, इसका मान होता है 1, और इस प्रकार से हमारा 7 आंसर हो गया। बड़ा ही आसान होता है। अब आगे जो है हम चौथा नंबर जो सवाल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा।
तो इसका मान जो है, हम अगर बात करें इससे पहले जो सूत्र हम देखे थे कि साइन स्क्वायर जो साइन के रूप में देखे थे कि साइन जो है 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा देखे थे। इसी प्रकार उसी सूत्र पर हम लगाएंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पहले से, नीचे में सेक 90 माइनस थीटा होता था, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, यानी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कल का सूत्र हमें याद होगा, नेक्स्ट क्लास में जो हम सूत्र देखे थे, तो साइन स्क्वायर थीटा ये किधरों रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी मान 1 होता है, और 1/1 एक आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे जो है अब कुछ और सवाल लेते हैं इसी से रिलेटेड। जो ये सवाल है, ये पैटर्न है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसी से रिलेटेड जो सवाल होगा उसको आगे सॉल्व करते हैं।